नमस्कार प्यारे साथियों फिर से हम लोग जो है पॉलिटी क्लास शुरू करने जा रहे हैं और उसमें हमने पॉलिटी क्लास में आपको हमने 4 वीडियो प्रोवाइड किए हैं। उसमें से हमने आपको प्रस्तावना पढ़ाया, मौलिक अधिकार के 3 वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुके हैं और मौलिक अधिकार का अगला ही जो नेक्स्ट वीडियो है वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। आइए समझते हैं मौलिक अधिकार हम लोग 22 से और 32 तक समझेंगे। 22 से 32 जो भी मौलिक अधिकार हैं, ठीक है ना, वो पढ़ेंगे। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अच्छी बात नहीं है, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आप जो है इतना काम कर ही सकते हो मेरे लिए, थैंक यू इसके लिए। आइए हम लोग समझते हैं मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार हम लोग पढ़ेंगे, तो मौलिक अधिकार में अनुच्छेद हम पढ़ेंगे 22। कौन से पढ़ेंगे? अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 में बहुत ही हम अलग तरीके से आपको समझाते हैं कि समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप किसी मोहल्ले में रह रहे हैं, किसी भी जगह रह रहे हैं और वहाँ कुछ ऐसे लोग हैं जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं और क्रिमिनल वहाँ पे टाइप के लोग हैं। अगर मान लीजिए कोई मुद्दा हो गया है या होने वाला है तो ऐसी स्थिति में पुलिस वहाँ के लोगों को उठा सकती, रिमांड पे ले सकती है। तो यही चीज़ है, यहाँ पे समझते हैं कि कोई अपराध होने वाला है किसी भी जगह पर, किसी प्लेस पर क्या होने वाला? अपराध होने वाला है। क्या अपराध होने वाला है? अपराध होने वाला है तो ऐसी स्थिति में पुलिस क्या करेगी? जो भी व्यक्ति होगा उसको उठा लिया जाएगा। कोई व्यक्ति है, अपराध होने वाला है, उसमें संलिप्त है। मान लीजिए यहाँ पे 10 लोग हैं, यहाँ पे 10 लोग हैं और 10 लोगों ने अपराधी टाइप के हैं लोग। कैसे हैं? अपराधी हैं, जिन पे कोई ना कोई मुकदमा केस चल रहा है और फिर कोई घटना होने वाली है, ऐसी जानकारी मिलती किसको? पुलिस को। तो उसमें कोई एक व्यक्ति और लिप्त होगा कहीं ना कहीं, तो पुलिस क्या करेगी? इस व्यक्ति को उठा लेगी। हमने मान लीजिए ऐसे एक व्यक्ति और है, 10 इधर लोग हैं तो 11 हो जाएगा। तो मैंने इसको मान लिया मान लीजिए इसको हमने कडप्पा मान लिया। क्या मान लिया? कडप्पा। ठीक है ना, याद करने के लिए, ठीक है ना। ये कडप्पा ना मानो, कडप्पा वैसे भी वो उसमें क्राइम टाइप क्रिमिनल था। हमने मान लीजिए यहाँ पे एक्स व्यक्ति मान लिया, कोई एक्स नाम का व्यक्ति मान लिया, ठीक। अब पुलिस क्या करेगी? इसको रिमांड पे उठा लेगी। क्या कर लेगी? रिमांड पे उठा लेगी, ठीक है ना, उठा लेगी। सॉरी, जब उठा लेगी तो ऐसी स्थिति में क्या करेगी? इससे पूछताछ करेगी, ठीक है ना। लेकिन इससे पहले कारण बताएगी मैं आपको किस लिए उठा रहा हूँ। पुलिस क्या करेगी? यहाँ पे कारण बताएगी मैं आपको किस लिए उठा रहा हूँ। तो इसलिए यहाँ पे ध्यान रखना है कि पुलिस यहाँ पे रिमांड पे उठाएगी और उसको क्या बताएगी? कारण बताएगी। भैया हम इस कारण तुम्हें उठा रहे हैं कि मुझे शक है कि आप अपराध करने वाले थे, इसलिए आपको उठा लिया गया है। बोला ठीक है। ये कहता है ठीक है, चलो ठीक है। एक्स नाम का जो व्यक्ति है वो कहता है ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कोर्ट ने इसको कुछ सुरक्षा दी है। क्या सुरक्षा दी है? इस व्यक्ति को ये सुरक्षा दी है कि ये व्यक्ति जो एक्स व्यक्ति है जिसको उठाया गया, पुलिस कारण बताएगा मैं क्यों उठा रहा हूँ उसको, ठीक है ना। पुलिस का काम क्या है? इसको कारण बताएगा, लेकिन इसको एक सुरक्षा दी है। सुरक्षा ये दी कि ये अपना वकील कर सकता है। क्या कर सकता है? खुद का वकील कर सकता है, परामर्श ले सकता है, ठीक है ना। ये इसको राइट दिया है बचाव के लिए, क्योंकि हमारे संविधान अंशतः लचीला और अंशतः कठोर भी है। क्योंकि हमारा संविधान अमेरिका जैसा कठोर नहीं है, क्योंकि हमारा कठोर और लचीले का समन्वय है। इसलिए यहाँ पे किसी व्यक्ति को बचने का भी यहाँ से अधिकार दिया गया। हालांकि वो अपराधी नहीं है कि आप अपराधी उसको मान रहे हो, लेकिन एज ए उसको उठा लिया गया है रिमांड पे। तो यहाँ पे वकील जो होगा, वकील से परामर्श ले सकता है ये व्यक्ति। और फिर इधर क्या होगा? पुलिस के पास एक और काम रहेगा, जो पुलिस जो भी उठाएगी तो उसको ये राइट दिया गया है कि वह पुलिस जो होगा, जो भी उठाएगा इसको, तो वो उसको 24 घंटे के अंदर क्या करेगा? 24 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर इसको किसके सामने? कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा। किसके सामने? कोर्ट के सामने। जो भी जिला कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगा, उस कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा 24 घंटे के अंदर। लेकिन जो ले जाने का समय है वो इसमें ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो 24 घंटे का आप याद रखेंगे। तो इस स्थिति में आप समझेंगे कि यहाँ पे है ना 22 में क्या कहा गया है। तो इस चीज़ को ध्यान, 3 बातें हैं, उसको कारण बताना पड़ेगा, 24 घंटे के अंदर उसे वकील उसको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा, और ये जो व्यक्ति जिसे अपराधी घोषित किया गया है या अपराध करने वाला था, वो वकील से परामर्श ले सकता है। हालांकि अब इसमें एक बात और जुड़ती है कि ये व्यक्ति कब तक रहा जा सकता है, कब तक इसको, अगर मान लीजिए कोर्ट ने भी इसको क्लियर कर दिया है, तो कोर्ट ने क्लियर किया होगा, कुछ ना कुछ आधार उसका लेंगे, कोर्ट भी जानना चाहेगा, है ना। पूरी इंक्वायरी बैठा रहेगा, कोर्ट पता करेगा कि क्या मामला क्या है। अगर बहुत ज़्यादा इसके पता लग रहा है अंडरवर्ल्ड से या ऐसे आतंकवादियों से इसके कहीं ना कहीं कनेक्शन है, तो इस व्यक्ति को 3 महीने के लिए क्या जेल रखा जा सकता है। कितने महीने के लिए? तो इस व्यक्ति को 3 मंथ के लिए, किसने? 3 मंथ के लिए जेल में डाला जा सकता है।
जेल में रखा जाएगा, बार बार इससे पूछताछ की जाएगी कि शायद ये कुछ है ना जो कनेक्शन है वो बता दे, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है 3 महीने के बाद क्या आगे भी इसको जेल में रखा जा सकता 3 मंथ के बाद? जी बिल्कुल रखा जा सकता है। इसके लिए क्या होगा, जो भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कोर्ट लेवल पर प्रतिवेदन जो है यहाँ पे बोर्ड बना होता है, प्रतिवेदन बोर्ड बनाया जाता है, और वो प्रतिवेदन बोर्ड उसमें ऐसे न्यायाधीश टाइप के लोग होते हैं, वो उसमें मेंबर होते हैं और वो तय करते हैं कि आगे की सज़ा का प्रावधान क्या रहेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, उसकी आगे की सज़ा 6 महीने की भी हो सकती है, 1 साल की भी हो सकती है, वो बाद की बात है, ठीक। तो ये बात इसमें किसमें लिखी है? अनुच्छेद 22 में लिखी है। आगे हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 23 को समझते हैं। किसको समझते हैं? अनुच्छेद 23। तो अनुच्छेद 23 क्या है? 22 समझा, हम लोग अनुच्छेद 23 को समझने जा रहे हैं, ठीक है ना। 23 और 24 किसको समझेंगे? 23 और 24। अभी हमने क्या देखा है कि स्वतंत्रता का अधिकार, मैंने क्या देखा? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक। उससे पहले क्या देख सकते हैं? समानता का अधिकार, ठीक। अब हम लोग क्या देख रहे हैं? ये हम लोग देखने जा रहे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से 24 क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार है। क्या देखेंगे? 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। आइए हम लोग समझते हैं 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है, उसको समझते हैं। अनुच्छेद 23 से 24, 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये क्या होता है? शोषण विरुद्ध, जैसे अगर किसी का यहाँ पे शोषण होता है तो किसका शोषण होगा? किसी भी शोषण। यहाँ पे देखिए शोषण की जो बात की गई यहाँ पे बच्चों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बच्चों से संबंधित है। यहाँ जो 14 वर्ष से नीचे के बच्चे हैं उनके लिए यहाँ प्रोटेक्शन किया गया है, उनको शोषण से बचाया गया है। तो अनुच्छेद 23 में क्या लिखा अब उसको समझते हैं। अनुच्छेद 23 में ये लिखा हुआ है कि किसी भी बच्चे को, जो 14 वर्ष से नीचे का बच्चा है, कितने वर्ष से? 14 वर्ष से, तो किसी भी बच्चे को बलात्, श्रम, बेगारी, किसी भी बच्चे से बलात् या श्रम बेगारी नहीं कराई जाएगी। ये बलात् और श्रम बेगारी का मतलब, बलात् मतलब होता है जबरदस्ती, श्रम माने काम, इनसे जबरदस्ती कोई काम नहीं कराया जाएगा, ठीक है ना। अब मान लीजिए हम यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो है ना उनसे बच्चों से काम करवाते हैं, दिन रात काम करवाते हैं, तो उनका जो है शारीरिक और मानसिक, ठीक है ना, भावनात्मक तरीके से शोषण हो रहा है। इसलिए उनका शोषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे आगे चलकर देश के लिए काम करेंगे या देश की सेना में जाएंगे तो उनका शारीरिक ही कमज़ोर होगा, क्योंकि उनको सही से पोषण खाना नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से उनसे काम ही काम कराया जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 23 यहाँ पे प्रोटेक्शन कर रहा है। लेकिन एक बात मुझे और भी समझना है, वो ये समझना है कि अनुच्छेद 23 के थ्रू हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम अपने घर में हैं और 14 साल से बच्चे हैं तो उससे घर के मेंबर उससे काम ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ऐसा बिल्कुल इलीगल नहीं माना जाएगा, क्योंकि अगर घर की स्थिति बहुत ख़राब है, इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर है, तो वो ठेली रेहड़ी है ना अपने घर का काम कर सकता है। तो उसका घर का काम, हाँ ये भी हो सकता है कि अगर उससे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, उसे खाना टाइम से नहीं दिया जा रहा या उसे सोने नहीं दिया जा रहा टाइम से पूरी तरीके से, तो इस तरीके से माँ बाप पे भी इलीगल तहत यहाँ पे कार्रवाई की जा सकती है अनुच्छेद 23 के तहत। और अनुच्छेद 23 के लिए जो प्रोटेक्शन बनाया गया सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बनाया गया। क्या बनाया गया? हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के तहत करेंगे तो यहाँ पे अनुच्छेद 32 और हाई कोर्ट की तरह अनुच्छेद 226, ये दोनों प्रावधान, ये दोनों जो है अधिकार हैं यहाँ पे हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अनुच्छेद 32 तहत खटखटा सकते हैं और 226 तहत किसका? हाई कोर्ट का। तो इसलिए बलात्, श्रम, बेगारी नहीं करवाई जाएगी बच्चों से, ये ठीक है ना। तो ये बच्चों को जो है उनका विकास रोकेगा, उन्हें ज़्यादा काम लिया जाएगा। अब अनुच्छेद 24 में क्या लिखा, इसकी कड़ी आगे देखते हैं। अनुच्छेद 24 में क्या लिखा हुआ है? अनुच्छेद 24 में बहुत ही क्लियर लिखा हुआ है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को है ना कल कारखानों या खतरनाक कार्यों में संलिप्त नहीं रखा जाएगा, उन्हें ऐसी जगह काम नहीं करवाया जाएगा, बिल्कुल इलीगल रहेगा ये, ठीक है ना। कि कहाँ? खतरनाक काम। खतरनाक काम मतलब समझते हो? खतरनाक कोई वहाँ खतरों से नहीं खेलना है, ठीक है ना। खतरनाक कार्य क्या होगा? खतरनाक काम जैसे आप कोई केमिकल युक्त फैक्ट्री में काम करवा रहे हो, ठीक है ना, केमिकल वाली फैक्ट्री में काम करवा रहे हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा
गर्दा है या पत्थर कटाई काम होता है, कुछ ऐसे काम होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फेफड़े उनके ख़राब हो सकते हैं, ठीक है ना, उनका है ना ज़्यादा दोहन किया जाएगा, उनको अधिक से अधिक समय तक उन्हें कार्य करवाया जाएगा, लंबे समय तक, और खाना सही नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पे खतरनाक कार्य समझना है। यहाँ पे कल कारखाने, किसमें, कल कारखाने में काम नहीं करवाया जाएगा, कल कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा, ये ऐसा इसमें प्रावधान है, ठीक, अनुच्छेद 24 में। तो अनुच्छेद 24 आपको याद रखना। 23 किसी बच्चे से बलात्श्रम बेगारी नहीं करवाई जाएगी, ठीक है ना। 24 में क्या खतरनाक कार्य, यहाँ पे केमिकल वगैरह या फैक्ट्री में ऐसे काम नहीं करवाया जाएगा 14 साल से बच्चे के, है ना, नीचे उम्र के, तो ये अपराध के दायरे में आएगा क्योंकि मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा हाई कोर्ट खटखटा सकते हैं अनुच्छेद 32 और 226 के तहत। आइए हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 25, किसको समझते हैं, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 में क्या दिया हुआ है, अनुच्छेद 25 तो हम लोग अनुच्छेद 25 समझने से पहले हम ये चीज़ समझेंगे, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। एक मिनट रुकेंगे। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, क्योंकि इसमें 25 से 28, कितना, 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो किस किस आर्टिकल में दिया है, 25, 26, 27, 28। मतलब आप देखेंगे कि भारत में जो बड़े धर्म हैं अगर उनको देखा जाए तो 4 ही धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तो 4 ही आर्टिकल इसमें है, 25, 26, 27, 28, तो 4 आर्टिकल हो गए। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 धर्म हम लोग पढ़ते ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। तो इसलिए हम यहाँ इसको कैसे याद कर सकते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई। तो 4 आर्टिकल हैं, 25, 26, 27, 28। तो आइए समझते हैं 25, 26, 27, 28 में क्या लिखा है, उसको समझते हैं, ठीक है ना। चलिए आइए, तो अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में, 25 से 28 4 यहाँ पे मेरे क्या है, आर्टिकल हैं, अनुच्छेद हैं। 4 आर्टिकलों में क्या क्या लिखा उसको समझते हैं, ठीक है ना। तो 25 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 बहुत ही इजी है। अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ है, देखिए कई सारे ऐसे मुद्दे रहे अनुच्छेद 25 को लेकर। यहाँ पे आपने देखा होगा कि एक मुद्दा रहा भी 3 तलाक का, धर्म से संबंधित है, किससे संबंधित है, धर्म से संबंधित है। और दूसरा मुद्दा बहुत ही काफ़ी चर्चा में रहा, वो रहा सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर, ठीक, क्लियर। तो 3 तलाक मुद्दा हमारा संविधान में कहीं इसके बारे में जिक्र नहीं था, 3 तलाक के बारे में। उसको संसद ने क्या काम किया, एक संशोधन किया, 123वां संविधान संशोधन। और 123वां संविधान संशोधन तहत इसको जो है ना क्या किया गया, इनवैलिड कर दिया गया। इनवैलिड मतलब ये 3 तलाक जो मुद्दा था वो मुस्लिम समुदाय में, मुस्लिम धर्म में था। और उसमें क्या होता था कि 3 बार तलाक बोली जाती थी, तलाक तलाक तलाक। तो उसमें क्या होता है कि तलाक हो जाती थी तो उस महिला के साथ बहुत ज़्यादा अन्याय होता था। तो ऐसा मुस्लिम धर्म होता है, 1, 2, 3 कितने भी तलाक कर सकते हो, कितनी महिलाओं से कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं इलीगल है, महिलाओं के साथ शोषण है। और वैसे ही महिलाओं के साथ बहुत लंबे समय शोषण चला आ रहा है, तो उस शोषण को रोकना भी है। तो यहाँ पे जो संविधान ने एक संशोधन किया है ना, 123वां संविधान संशोधन, और इसको इनवैलिड कर दिया। बोला है कि बिल्कुल अनुच्छेद 25 का उल्लंघन कर रहा है। किसका उल्लंघन कर रहा है, अनुच्छेद 25 का उल्लंघन कर दिया। तो इसलिए इसको क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। और उन्हें महिलाओं को राइट दे दिया गया कि अगर आपके साथ ऐसा कभी होता है तो उसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट फिर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 32 की बार बार जिक्र कर रहे हैं, अभी इसकी चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 32 और 226 हाई कोर्ट में जाके है वो महिला अपना न्याय मांग सकती है, तो उसके साथ तलाक नहीं होगा। तो ये राइट दिया गया 3 तलाक मुद्दा। अब बात करते सबरीमाला मंदिर क्या है। एक्चुअली सबरीमाला मंदिर बहुत लंबे समय से ये मुद्दा पहले भी रहा है, लेकिन अभी ये चर्चा में रहा ज़्यादा, क्योंकि ये मामला है कहाँ का, तमिलनाडु राज्य का। किसका है, सॉरी केरल राज्य का है। किसका है, केरल राज्य का है। तो सबरीमाला मंदिर ये केरल का मुद्दा रहा है। तो केरल में क्या हुआ था कि वहाँ पे 10 से और 50 वर्ष की महिलाओं को इसमें जाना वर्जित था। मतलब अगर देखा जाए तो लिंग के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है। किसके आधार पर, तो अनुच्छेद 15 और 16 भी इसमें दिखाई दे रहा है। अनुच्छेद 15-16 में क्या हुआ, वहाँ पे है ना चर्च, होटल, रेस्टो या कोई
है ना, धार्मिक स्थल या कोई घाट पर जाना, है ना, विभेद नहीं किया जाए किसी राज्य के द्वारा, किसी सरकार द्वारा, किसी भी व्यक्ति के द्वारा। तो इस तरीके से 25 जो है ना कहीं कनेक्ट हो रहा है किससे, 15-16 से। तो यहाँ पे लिंग के आधार पर उन्हें भेदभाव किया जाए कि मंदिर नहीं जा रहा, तो धर्म इसमें जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ, धर्म से। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपना सीधा से आदेश दिया कि ये एकदम सही है, जो महिलाएं उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा तो मंदिर वो जा सकती हैं। तो ये किस में कहा गया, अनुच्छेद 25 में कहा गया। ठीक। दूसरी चीज़, इसमें कुछ और भी धर्म के लोगों को प्रोटेक्शन दिया गया। जैसे आप अपने धर्म का यहाँ पे देखें, अगर सिख धर्म है, किसको देखें, सिख धर्म, और हम एक धर्म और ले लेते हैं, किसको, जैन धर्म को। किसको ले लेते हैं, जैन धर्म को। तो चौथा पॉइंट है क्या है, सिख धर्म और जैन धर्म की बात करते हैं। तो सिख धर्म में क्या है कि यहाँ पे इनके पास कुछ राइट दिए हैं धर्म से संबंधित, कि ये अपनी पुरानी जो चीज़ें हैं, जो गुरु नानक जी के द्वारा दी गई हैं, जो इनके जो 9-10 जो गुरु रहे उनके द्वारा जो चीज़ें दी गई हैं, पहले चली आ रही परंपरा के द्वारा, खालसा पंथ की स्थापना गुरु नानक जी ने की थी। तो यहाँ पे ये था कि 5 चीज़ें ये अपना राइट था इनका रखने का। वो क्या क्या है, कड़ा, कच्छा, कंगा, केस और कपाड़। तो ये रखने का इनका राइट है। ठीक है, कपाड़ में तलवार, ठीक है ना, कंगा, कपाड़, कंगा, केस, कच्छा, कड़ा, तो 5 चीज़ें रखने का अधिकार है। तो ये किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आ जाएगा। कि वो खालसा पंथ की स्थापना इसलिए की गई थी, जब हम अंग्रेजी हुकूमत से पंगा ले रहे थे, तो उसी समय क्या हुआ, जब लड़ाई चल रही थी, तो यहाँ पे खालसा पंथ की स्थापना इसलिए की गई कि अगर हमारे जो सिख धर्म के लोग हैं, जो कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं, तो वो कहीं अगर खेत में काम करें, कहीं कर रहे हैं, तो ये 5 चीज़ें उनके पास रहेंगी, तो वहीं खेत से ही युद्ध लड़ने पहुँच जाएंगे, किसके, अंग्रेजी हुकूमत खिलाफ। तो इसलिए ये व्यवस्था की गई थी। तो इसलिए इनको संविधान में दर्जा दिया गया कि आप ये 5 चीज़ें रख सकते हो, इनका मौलिक अधिकार बना दिया। क्या बना दिया गया, मौलिक अधिकार बना दिया गया। अब हम बात करते हैं किसकी, जैन धर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जैन धर्म। तो जैन धर्म में एक ट्रेडिशनल यहाँ पे परंपरा चली आ रही है कि संलेखना विधि से, किससे, संलेखना विधि से। तो संलेखना विधि से हम क्या कर देंगे, अपने आप को जो है मृत्यु को हवाले कर देंगे। संलेखना विधि से हम ना प्राण त्यागेंगे। क्या त्यागेंगे, कि प्राण त्यागने का यहाँ विधि है संलेखना विधि। इसमें क्या होता है, संलेखना विधि में होता क्या है कि इसमें निराहार निर्जन रहकर आपने प्राण त्याग सकते हो। तो ऐसा चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किया था, जो अशोक के दादाजी थे चंद्रगुप्त मौर्य, तो उन्होंने भी किया था। उन्होंने लास्ट में जैन धर्म अपनाया था, जबकि वो ऑलरेडी, है ना, हिंदू धर्म को मानते थे, भगवान शिव को मानते थे। ठीक है ना, इसलिए उन्होंने देवानंद प्रिय की जो है उपाधि धारण की थी। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सॉरी, अशोक की देवानंद प्रिय थी उपाधि थी यहाँ पे। तो यहाँ पे जो जैन धर्म के लोग थे, वो क्या करते थे, संलेखना विधि से अपने प्राण त्यागते थे। ठीक, तो उसमें निराहार निर्जन रह के अपने प्राण त्यागना होता था। तो ये चीज़ इसमें दी है। तो हुआ क्या कि कई बार लोगों ने इसके खिलाफ जो है ना रिट दायर करी। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपना आदेश दिया कि जैन धर्म में जो व्यवस्था है वो बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं, उनकी धर्म से संबंधित है ना, पुरानी चीज़ें हैं, ट्रेडिशन उनकी धर्म से जुड़ी हैं, तो ये बिल्कुल वैलिड है। कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, ये एक सुसाइड है, आत्महत्या है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने इसका आदेश दिया। तो ये अनुच्छेद 25 में क्या लिखा हुआ है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं हम अनुच्छेद 26 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 26। ध्यान रखना, हम धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में चीज़ें आप क्लियर समझ रहे होंगे, क्या क्या दिया हुआ है। आइए हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 26 को। उसको समझते हैं अनुच्छेद 26। तो अनुच्छेद 26 में क्या दिया हुआ है, आपको समझ में आ रही बातें एक एक। अनुच्छेद 25 समझ में आया, अनुच्छेद 26 देखते हैं। ठीक है ना, ओके, आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 26 में, अनुच्छेद 26 में ये दिया होगा, अगर आपने कोई धर्म अपना लिया है, मान लीजिए आप, है ना, मुस्लिम धर्म के थे और आपने सिख धर्म अपना लिया, तो सिख धर्म के तहत जो भी उसकी चीज़ें रहेंगी उनको आप जो है प्रसारित कर सकते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ा सकते हैं। उनके लिए जैसे आप यहाँ समझो अनुच्छेद 26 को और थोड़ा समझो। यहाँ पे प्रसारित करते, मान लीजिए आप मुस्लिम धर्म के थे, किसके, मुस्लिम धर्म, आपने हिंदू धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया, हिंदू धर्म। तो हिंदू धर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपने धर्म अपना लिया, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, कोई मंदिर या मठ इस तरीके से आप इस्टेब्लिश कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। क्या कर सकते हो, प्रचार प्रसार कर सकते हो। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। जैसे अगर सिख धर्म के लिए तो उसके लिए कुछ ना कुछ ऐसे मठ बने हुए, गुरुद्वारा बना हुआ है, क्या बना, गुरुद्वारा बना गया। ठीक है ना, अगर हमने मंदिर की बात करी तो यहाँ पे राम मंदिर ले लिया, किसको ले लिया, राम मंदिर ले लिया। ठीक,
ईसाई धर्म की अगर बात कर लो तो ईसाई धर्म की अगर बात करोगे तो उसमें क्या होगा, गिरजाघर होगा, क्या होगा, गिरजाघर बना होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप प्रचार प्रसार है ना कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 26 में लिखा हुआ है। ओके, आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अब बढ़ते हैं हम लोग 27 में। क्या पढ़ते हैं 27 में, उसको देखते हैं 27 में क्या दिया हुआ। 27 अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 इसमें क्या दिया हुआ, अनुच्छेद 27 में क्या दिया हुआ है। अनुच्छेद 27 में ये लिखा हुआ कि राज्य सरकार के द्वारा जो भी पैसा इकट्ठा किया जाएगा, ठीक, और उस पैसे से कोई संस्था डेवलप की जाएगी। ठीक, क्या किया जाएगा, जनता क्या करती है, पैसा देती किसी संस्था के लिए या राज्य को ले देती, तो राज्य कोई उसके लिए संस्था डेवलप कर देता और उस संस्था में कोई विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। अनुच्छेद 27 में क्या लिखा हुआ, इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक, जहाँ पे जनता का पैसा इकट्ठा हो रहा है, मेरी बात समझिए, राज्य या कोई सरकार, उसके पास क्या हो रहा है, जनता का पैसा इकट्ठा हो रहा है। किसका इकट्ठा हो रहा है पैसा, जनता उसको पैसा दे रही, उस पैसे से है ना रुपया दिया रहे। कौन रुपया दे रहा, जनता दे रही। तो जनता अगर कोई रुपया दे रही है, जनता रुपया दे रही है, तो ये क्या करेगी संस्था, ये राज्य या सरकार कोई संस्था खोल देगी और उस संस्था में कोई विशेष, ध्यान दीजिए, विशेष धर्म की शिक्षा नहीं जाएगी। किसकी नहीं दी जाएगी, विशेष धर्म की शिक्षा नहीं, विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसकी, विशेष धर्म की, धार्मिक पाठ नहीं होगा इसमें कोई भी, ठीक है ना, क्योंकि सभी धर्मों को हमें यहाँ पे बढ़ावा देना है। तो ये बात किस में लिखी, अनुच्छेद 27 में। ठीक, अनुच्छेद 28 समझते हैं, किसको समझते हैं, अनुच्छेद 28। अनुच्छेद 28 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद 28 में ये लिखा हुआ कि किसी भी संस्था में, किसी भी संस्था द्वारा कोई यज्ञ या कोई इस तरीके से अनुष्ठान वगैरह यहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो उसमें किसी भी व्यक्ति या किसी स्टूडेंट को उस यज्ञ के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। किस में लिखा हुआ, अनुच्छेद 28 में लिखा हुआ। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं शिक्षा और संस्कृत का अधिकार। यहाँ पे शिक्षा और संस्कृत के अधिकार के लिए 2 आर्टिकल मुझे जरूरत पड़ेगी, वो क्या होंगी, 29 और 30। किसकी बात करेंगे, अनुच्छेद 29 और 30। देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 29-30 यहाँ पे अल्पसंख्यकों की बात हो रही। किसकी बात हो रही, अल्पसंख्यक की बात हो रही। किसकी बात हो रही, अल्पसंख्यक की बात हो रही, सॉरी, ठीक है ना। तो अल्पसंख्यक की बात करें तो उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं हम लोग। अल्पसंख्यक पे, किस पे करेंगे, अल्पसंख्यक। एक बात नहीं समझ में आ रही कि अल्पसंख्यक है क्या। ऐसे इंग्लिश टर्मिनोलॉजी में माइनॉरिटी कहते हैं, क्या कहते हैं, माइनॉरिटी कहते हैं। तो आज अगर भारत में देखेंगे तो माइनॉरिटी के अंतर्गत 6 ऐसे समुदाय आते हैं। कितने आते हैं, 6 समुदाय। तो समझ लीजिए 6 समुदाय क्या क्या है, पारसी, ठीक, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम, और कौन बचे, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम, पारसी, और इसके अलावा इस तरीके से यहाँ पे 6 रहते हैं। पारसी हो गया, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम, और क्या बचा है, ठीक है ना। तो ये जो हमारा माइनॉरिटी में आ जाते हैं, किसने में आ जाते हैं, मुस्लिम हो गया, ईसाई हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया, पारसी हो गया, ठीक है ना। ये किस में आ जाते हैं, माइनॉरिटी, सिख और आ जाएगा, कौन आ जाएगा, सिख भी आते हैं माइनॉरिटी में। किस में आते हैं, तो इसलिए 6 हो जाएंगे, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम, सिख। तो ये किस में आ जाते हैं, माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक में आते हैं। तो अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 और 30 में कुछ प्रावधान किए गए। क्या किए गए प्रावधान, उसको समझते हैं। ठीक, क्योंकि ये अल्पसंख्यक मतलब समझते हो, ये मान लीजिए हमने कोई ले लिया, अब हमने ले लिया कि उत्तर प्रदेश में अगर बात करें, यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात कर लो, पूरे भारत की बात होगी, यहाँ पे पूरे भारत में उनकी संख्या कम होगी, क्योंकि भारत में अगर देखें तो 80% हिंदू हैं। क्या है, 80% मेरे क्या है, हिंदू, और 20% में मेरे क्या आ जाएंगे, ये माइनॉरिटी के लोग आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे, माइनॉरिटी के लोग। तो पूरे भारत में देखा जाएगा। अब किसी शहर में मान लीजिए हमने कानपुर में ले लिया, तो कानपुर में 80% हिंदू है, 20% मुस्लिम है। अगर मेरठ की बात करें तो वहाँ पे 80% मुस्लिम होगा और 20% वहाँ क्या होगा, हिंदू होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे है ना
मेरठ में जो है हिंदू माइनॉरिटी हो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि पूरे भारत में परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, किसमें देखा जाए, पूरे भारत में देखा जाए तो ये अल्पसंख्यक है। आप देख लीजिए, पारसी, बौद्ध, जैन, ईसाई, मुस्लिम, सिख, ये पारसी, ये क्या है, ये माइनॉरिटी में आ जाएंगे, किसमें आ जाएंगे, माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाएगा, ऐसा नहीं किसी एक शहर में अगर वहाँ पे मुस्लिम या हिंदू ज़्यादा हैं तो वहाँ पे हिंदुओं को माइनॉरिटी कहा जाएगा, क्योंकि ओवरऑल पूरे भारत में देखा जाएगा। तो इसीलिए इनके विकास के लिए कुछ अलग से हमने संविधान में मौलिक अधिकार में जगह दी है। वो क्या है समझते हैं, अनुच्छेद 29 समझते हैं, अनुच्छेद 30 समझते हैं, ऐसे समझो या फिर लिख दें। अनुच्छेद 29 में क्या लिखा हुआ वो समझो आप भी। अनुच्छेद 29 किसमें, अनुच्छेद 29 देखिए, अनुच्छेद 29 में लिखा है कि वो अपनी भाषा, लिपि, संस्कृत को संरक्षित कर सकते हैं और उसके लिए वो आगे किताबें भी छाप सकते हैं, स्कूल भी खोल सकते हैं, उनको बढ़ावा दे सकते हैं, या उनका कोई संस्कृत कल्चर है, कोई पहनावा है, जैसे हिजाब वाला मामला अभी रहा है, कर्नाटक का मामला रहा हिजाब वाला मामला, तो उसमें ये देखा जाए तो अनुच्छेद 29 में कहीं ना कहीं बिलोंग कर रहा है हिजाब का मामला, ठीक है ना, हमारी ख्याल से, है ना। और जो भी रहेगा, जो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा, हाई कोर्ट तय करेगा क्या रहेगा, तो हाई कोर्ट वहाँ पे इनको इनवैलिड कर दिया है कि हिजाब पहनना, है ना, गलत है। तो इस तरीके से हाई कोर्ट का निर्णय है वो, हम उसको बिल्कुल, न्याय व्यवस्था है उसको बिल्कुल मानेंगे। तो यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान रखना, अपनी संस्कृत, अपना कल्चर, अपनी लिपि, अपनी भाषा, इन चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे अगर सिक्किम में गुरमुखी लिपि है, ठीक है ना, तो इस तरीके से यहाँ पे, है ना, उर्दू भाषा है ना, फारसी है, इस तरीके से जैन जो भी है, जो भी लिपियाँ रहेंगी, प्राकृत या फिर ब्राह्मी लिपि, तो उन लिपियों को संरक्षित वो आगे बढ़ा सकते हैं। ये अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ, 29 में। अब अनुच्छेद 30 में क्या लिखा, बहुत सिंपल समझ लीजिए। अनुच्छेद 30 में क्या लिखा हुआ है, जो भी सरकार होगी, जहाँ भी होगी, जिस राज्य में होगी या देश में सरकार होगी, तो ये क्या करती है कि संस्थाओं को ग्रांट्स देती, क्या देती, ग्रांट्स देती, कुछ पैसा देती, उन्हें कुछ, है ना, आवंटित करती, पैसा देती। मान लीजिए कोई स्कूल है, मदरसा स्कूल है, अब सरकार ने क्या काम किया कि उनको वहाँ पानी की टंकी की समस्या थी, तो भैया पानी की टंकी दे दी, बोला मदरसे के वहाँ पे समस्या है, आपको दे दी। अब पता लग रहा किसी हिंदू धर्म के लिए है, अब उस हिंदू धर्म का कोई कॉलेज है, वहाँ पानी की समस्या है, बच्चे परेशान है, तो क्या सर वहाँ पानी की टंकी नहीं देना चाहिए, देना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहीं भेदभाव नहीं करेगी सरकार। तो ये क्या है, यही अनुच्छेद 30 है, समझ में आ रहा होगा आपको अच्छे से। आइए हम लोग बढ़ते हैं अनुच्छेद 31 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अनुच्छेद 31 के बारे में ऑलरेडी हम बता चुके हैं, फिर भी उसके बारे में बताते हैं, और अनुच्छेद 32 पे आएंगे सीधे, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। कमेंट और लाइक और शेयर जरूर करें अधिक से अधिक लोगों में, ये आपके लिए ही मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए ही वीडियो बना रहे हैं, ठीक है ना। तो अधिक अधिक लोगों में आप शेयर और सब्सक्राइब जरूर करवाएं। चलिए हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 31 क्या है। अनुच्छेद 31 बहुत सिंपल है। अनुच्छेद 31 में क्या लिखा हुआ है, अनुच्छेद लिखना पड़ेगा, आप देख समझ रहे हैं ना, आवाज़ मेरी सुनाई दे रही होगी। अनुच्छेद 31 में क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। अनुच्छेद 31 देखिए, अनुच्छेद 31 को निरसित कर दिया गया, या सॉरी निरसित नहीं कहें, इसको डिलीट नहीं किया गया, इसको, है ना, ट्रांसफ़र कर दिया गया, चेंज कर दिया गया। अनुच्छेद 31 एक्चुअली पहले क्या था कि अनुच्छेद 31 हमारा एक संपत्ति का अधिकार था। तो संपत्ति का अधिकार, हम कितना भी धन इकट्ठा कर लें, बता भी चुके पीछे, बहुत सारा धन इकट्ठा कर लें और कोई जांच ना रहे, जैसे, है ना, मानव तस्करी या फिर बहुत काले धंधे कर रहे हैं, काले, है ना, धन को सफ़ेद कर रहे हैं, तो इस तरीके से कोई आप पे कोई इलीगल नहीं माना जाता। लेकिन हुआ क्या, जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, कौन सा संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन, ध्यान रखना, 44वां संविधान संशोधन हुआ कब, 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 तहत इसको बना दिया गया मौलिक अधिकार से, क्या बना दिया गया, विधि का अधिकार बना दिया, क्या, विधि का अधिकार। मतलब ये अब दायरे में आ जाएगा, विधि के, कानून के दायरे में आ जाएगी कि आपने पैसा कहाँ से, तो इसमें जांच में आ जाएगी, सीबीआई जांच बैठेगी, आपको ईडी वाले आएंगे, बार बार आपसे नोटिस देंगे, तो ये जांच के दायरे में आ जाए, पैसा कहाँ से ला रहे, कैसे ला रहे, तो ये सारी चीज़ें होंगी, पैसा कहाँ से ला रहे, कैसे ला रहे, उसका ब्यौरा देना पड़ेगा। आपने मानो तस्करी से कमाया है या आपने जो है इलीगल तरीके से कमाया, तो आपको ब्यौरा देना पड़ेगा, उसका टैक्स देना पड़ेगा। तो इसके क्या किया, इसको, है ना, अमेंडमेंट किया, कौन सा, 44वां संविधान संशोधन, और अमेंडमेंट करके उसको विधि का अधिकार बना के, और भाग किस में लेके, भाग इसको 12 में रख दिया जाएगा, और आर्टिकल कौन सी, 300 का में रखा गया, 300 का या ए बोले, एक ही बात है, ठीक है ना, वहाँ इसको रख दिया गया। तो अब ये विधि का अधिकार ना, मौलिक अधिकार नहीं, अब पैसा कहाँ से ला रहे हैं, इसका ब्यौरा देना पड़ेगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से, ठीक है ना। अनुच्छेद 32 समझते हैं, लास्ट में बचा अनुच्छेद 32, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अम्बेडकर साहब ने, देखिए, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसमें क्या लिखा हुआ है,
अनुच्छेद 32 के बारे में, संवैधानिक है ना, संवैधानिक उपचारों का, शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। कोई शोषण करे आपको, देख लीजिए कितने तरीके शोषण अगर हो रहे हैं आपको, चाहे धर्म से हो, चाहे आपको स्वतंत्रता से शोषण हो, चाहे समानता हो, तो इस आधार पे आपको अनुच्छेद 32 का सहारा लेकर सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 क्या है? शोषण के विरुद्ध संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचार करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक है ना। 12 से अगर देखेंगे 35 के बीच में एक हटा के इसमें जितने भी हैं उसका अगर उल्लंघन कोई भी करता, कोई संस्था सरकारी चाहे गैर सरकारी चाहे कोई भी, तो इसलिए अनुच्छेद 32 उसको प्रोटेक्शन करेगा। क्या करेगा? अनुच्छेद 32 का प्रोटेक्शन कर रहा है। और इसको इसीलिए अंबेडकर साहब ने संविधान की हृदय आत्मा कहा है। ठीक, क्लियर? तो अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर सकते हैं। और जबकि हाई कोर्ट में हम किसके तहत? हाई कोर्ट में अनुच्छेद 226 के तहत हम रिट दायर कर सकते हैं। ठीक, अगर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे तो हाई कोर्ट जा सकते हो, अनुच्छेद 226 का सहारा ले सकते हो, और वैसे अनुच्छेद 32 का सहारा लेते हो। ठीक है ना। तो क्लास आपको अच्छे समझ में आई होगी। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।